जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग आए हैं भारत से हम क्या सीखे, ये क्लास 10th का चैप्टर्स को लेकर के। क्लास 10th का तीसरा चैप्टर्स है। इसमें लेक्चर 1 लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिवों का। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का अभी सीरीज चल रहा है ना। उसके बाद जब जनवरी फरवरी में लेक्चर्स आएगा तो थ्योरी का भी लेक्चर्स दिया जाएगा। तो चलिए, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का दिया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज पहले मोटिवेशन लाइन है। पहले मोटिवेशन लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है कि शोर मचाकर नहीं चुपचाप खेल बदल के दिखाओ। शोर मचाकर नहीं चुपचाप खेल बदल के दिखाओ। लोग समझेंगे भी नहीं, तुम आगे निकल चुके होगे। क्योंकि असली ताकत जो है ना हमेशा खामोशी में छुपी होती है। असली ताकत हमेशा खामोशी में। देखिए, अगर आपको कामयाब होना है तो पहले कभी हल्ला मत, पहले मत बताइए हम तो टॉप करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, हम ये कर। फिर अगर कोई तरह की दिक्कत हुई तो फिर समस्या आ जाती है ना। पहले हल्ला नहीं करना है, पहले चुपचाप अपने काम पे क्या करना है, फोकस करना है। जब उस काम में कामयाबी मिल जाए तो वह कामयाबी लोग देखेंगे तो अपने कहेंगे नहीं लड़का बहुत शांत था, काम देखो कितना खतरनाक किया है ना। तो पहले कामयाबी से जवाब देना है, ना कि मुंह से बोल करके। कभी भी किसी पर कोई चीज बोल करके जवाब मत दीजिए, है ना। अपनी कामयाबी से जवाब देना है अपने दुश्मनों का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। कह रहा है दानिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था, है ना। सोने किससे भरा हुआ है? सोना, है ना। सोना तो जानते हैं ना कितना कीमती होता है। तो दानिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था? हेंकल को, हरकस को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। बताया जाए इसका सही आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स होंगे। चलिए, इन्हीं को क्या मिला था? दानिश नामक सोने का सिक्का। आगे, किसके अध्ययन क्षेत्रों में भारत के करण नवजीवन का संचार हो चुका है ना। देखिए 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। 2018 का क्वेश्चन पूछा है। विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा शास्त्र, देवंत विज्ञान। बताइए इसका सही आंसर क्या होंगे? नीति शास्त्र। सही आंसर क्या होंगे? नीति कथा, है ना। ये आपका नीति कथा इसका सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? देखिए 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 25 में पूछा है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। लगातार 3 बार पूछा गया है। बताइए टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, राजा राममोहन राय को। बताया जाए सही आंसर इसका क्या होंगे? मैक्स मूलर। सही आंसर क्या होंगे? मैक्स मूलर को कहा गया था क्या? वेदांतियों का वेदांती। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? तो आंसर क्या होंगे? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? ये क्या उग रहा है ना। चलिए, संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। बताइए सही आंसर इसका क्या आ जाएंगे? 18 वर्ष में। 18 वर्ष में इन्होंने शुरू किए थे अध्ययन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? अभी तुरंत हम बताएंगे, ये क्वेश्चन पे हम तुरंत इंडिकेट किए थे अभी कि मैक्स मूलर के वेदांतियों को वेदांती किसने कहा, तो बताइए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर कौन होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है? क्या हो जाएगा? भाषण है। सही जवाब है भाषण। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत जो है, मेघदूत जो लिखा गया है उसको जर्मन में अनुवाद किसने किया था? इसमें पेट्रिकर, रूसो, मैक्स मूलर, सातकोरी, होता जी। किसने क्या किया था? मैक्स मूलर ने किया था, मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? मैक्स मूलर साहब के अनुसार बताइए, सच्चा भारत का दर्शन कहाँ संभव है? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण में, भारत में, कोलकाता में। लेकिन शहर में कौन गया है ना? क्या होंगे इसका? ये तीनों का तीनों शहर है, ये की भाई ग्रामीण भारत में है ना, तो ग्रामीण भारत में ही हो सकता है। अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है, अगर आपको सच्चे भारत का क्या करना है? दर्शन करना है, तो सच्चे भारत आपको ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार आइए, तब पता चलेगा भारत की क्या ताकत होती है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्लेटो और कांत थे महान वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे, सैनिक थे? क्या आंसर होंगे? दार्शनिक थे, एक महान दार्शनिक थे। कौन? प्लेटो और कांत, है ना? प्लेटो और कांत महान दार्शनिक थे। अगला, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या जो है संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से? कौन सा विज्ञान होगा? मानव विज्ञान होगा। क्या होगा? मानव विज्ञान। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? इसमें पूछा गया क्वेश्चन से। महात्मा गांधी ने, मैक्स मूलर ने, गुणाकर मूल्य ने, अमरकांत ने? हाँ, मैक्स मूलर। कौन होगा इसका आंसर? मैक्स मूलर होगा। चलिए, तो दिक्कत किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का 172 दारिश नामक सोने का? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, है ना, लॉर्ड कर्जन वालिस, है ना? किस गवर्नर जनरल समझ रहा है ना? जब भी देश गुलाम था तब भारत पर अंग्रेज ने गवर्नर जनरल को ही भेजते थे, वही जनरल पूरे भारतवर्ष में राज किया करते थे। तो कौन से गवर्नर जनरल था? है ना, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? कौन सा पुस्तक है जिसका जर्मन भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था? मलाविकाग्नि मित्रम को, अभिज्ञान शकुंतलम को, मेघदूत को, रघुवंशम को? कौन आंसर होगा? मेघदूत को। कौन आंसर होगा? मेघदूत। चलो, सही जवाब है मेघदूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मूलर साहब का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर साहब का कब हुआ था? 1823 ईस्वी। चलिए, ऑप्शन ए बच्चे लोग बता रहे हैं 1823, है ना? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स जो है भारत की यात्रा, भारत घूमने के लिए किस ईस्वी में आए हुए?
1783 होंगे सही जवाब। चलिए बच्चा लोग को कुछ याद है ना, याद की है। बहुत अच्छा की बात है अगर याद की होती। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। आंसर क्या है? बच्चे में 2 अक्षर है याद, सुना? याद करते हो घर पर ना? हाँ, याद करना है। हार्कस क्या थे? हार्कस क्या थे? ज्योतिष शास्त्री, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक है। कंफर्म है? सब कंफर्म है? कुछ बच्चे नहीं कर रहे। कौन होगा इसका आंसर? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आधुनिक जर्मनी के किस नगर में? डेसाउ, हेल्से, बवेरिया, थुरिंगिया। डेसाउ है ना? कौन हो गया? अगला क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है बताइए। पश्चिमी संस्कृति के, ब्राह्मण वैदिक धर्म के, लैटिन संस्कृति के, सीरियाई संस्कृति की। कौन होगा? ब्राह्मण या वैदिक धर्म है। कम से कम शुद्ध पढ़ तो लो। वैदिक धर्म के रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का धर्म क्या है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव, प्राचीन मानव। चलिए आज का ये कुल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए इस चैप्टर का। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? इसका कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जो क्वेश्चन बैंक का वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगर इतना क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया है, ध्यान से अगर देख रहे हैं तो अच्छे की बात है। अपने मित्रों को भी शेयर करके सिखा और समझा सकते हैं। 2026 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना? अगर देख लिए पूरा तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब को अवश्य करना है ना? तो अच्छे से वीडियो आगे भी देखते रहे। आगे भी आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।